तो दोस्तों आप लोग कुछ दिन पहले खबरों में सुने होंगे कि बेंगलोर के 2 तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी के बाद अब नासिक में भी तीसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तैयार किया गया है। अब दोस्तों तीसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार करने के बाद अब बताया जा रहा है कि भयंकर मात्रा में हर साल तेजस एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि पहले एक समय जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को इस बात के ऊपर शक था कि हर साल 16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं, पर अब बताया जा रहा है कि 16 तो आराम से बन जाएगा, बल्कि हर साल इंडियन एयरफोर्स को 24 तक के तेजस एयरक्राफ्टों के डिलीवरी किया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जिस फैसिलिटी में तेजस एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने को लेके काम किया जा रहा है वो असल में पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का निर्माण करता था। ये फैसिलिटी काफी बड़ा फैसिलिटी है जहाँ पे केवल मात्र तेजस एयरक्राफ्टों का ही निर्माण का काम नहीं होगा, बल्कि साथ साथ मतलब पैरेलली यही पे ही HTT-40 जैसे एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम को भी अंजाम दिया जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से जिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अब तक निर्माण किया गया है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस के काम और अपग्रेडेशन के काम भी यहीं पे ही अंजाम दिया जाएगा। अब नासिक के ये जो फैसिलिटी है ये असल में तेजस एयरक्राफ्टों का तीसरा फैसिलिटी है, जबकि इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से बेंगलोर में 2 और फैसिलिटी को बनाया गया है जो कि एकत्रित रूप में हर साल 16 तेजस एयरक्राफ्टों के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वेरिएंटों को बना सकता है। अब दोस्तों 16 एयरक्राफ्टों को हर साल डिलीवर करने को लेकर एयरफोर्स की तरफ से भी रिक्वेस्ट रखा जा रहा है ताकि एयरफोर्स को जल्द से जल्द तेजस एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिले। और दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों की ये जो प्रोडक्शन रेट है यही एक समय तक एक शक का कारण बना हुआ था। रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि तेजस एयरक्राफ्टों को हर साल 8 के संख्या में बनाया जा रहा है और उसे अब बढ़ा के 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के रेट में लाया गया है। हालांकि 16 एयरक्राफ्ट भी हर साल अगर बनता है तो भी इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतने में ही रुकना नहीं चाहता है, बल्कि नासिक के फैसिलिटी को बना के इस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को और मजबूत किया है। दोस्तों जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को इनोग्रेट किया गया था तब बताया गया था कि सालाना ये जो फैसिलिटी है ये 5 एयरक्राफ्टों के योगदान कर सकेगा। मतलब 16 के साथ अगर नासिक में बने हुए 5 एयरक्राफ्टों को जोड़ा जाता है तो हर साल भारत में 21 एयरक्राफ्टों का निर्माण हो सकेगा। पर अब बताया जा रहा है कि इस फैसिलिटी के जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसे और एनहांस किया जा रहा है और साल 2025 के बाद ये 5 नहीं बल्कि हर साल 8 एयरक्राफ्टों को निर्माण कर सकेगा, जिससे कि कॉम्बाइंडली भारत में हर साल 24 तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण हो सकेगा। अब दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इंडियन एयरफोर्स को भी भरोसे में लिया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साल 2024-25 से हर साल इंडियन एयरफोर्स को 16 या उससे अधिक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों खबर में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त मात्रा में तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और शायद नेक्स्ट बैच के अंतर्गत 50 से 60 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए। अब दोस्तों नासिक में ये जो प्लांट को बनाया गया है इसे बेसिकली एक्सपोर्ट ऑर्डर को देखते हुए ही बनाया गया था और पहले माना जा रहा था कि इस प्लांट में केवल मात्र एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत ही एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा, पर फिलहाल ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर के लेके कोई भी डील नहीं हुआ है और किसी भी तरीके के डील के इशारा भी नहीं आ रहा है, जिससे माना जा रहा है कि शायद एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं तो कम से कम जो एडिशनल 50 से 60 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम नासिक में स्थित प्लांट में किया जाए। मतलब दोस्तों पहले डील के अंतर्गत जिसमें 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है उसमें हर साल 16 के दर पे जो एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को इरादा बनाया गया है उसी इरादे के तहत डिलीवरी किया जाएगा, जबकि एडिशनल जो एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाएगा उसके अंतर्गत शायद हर साल 8 एयरक्राफ्टों के दर पे नासिक में एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा और साल 2025 से यहाँ पे एयरक्राफ्टों का निर्माण का काम शुरू होगा। तो सिंपली माना जा रहा है कि उससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एडिशनल एयरक्राफ्टों के डील को भी शायद हासिल कर लिया जाए। दोस्तों 8 एयरक्राफ्टों के दर पे अगर 50 से 60 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है और ये एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2025 से एनहांस किया जाता है तो सिंपली ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6 से 7.5 साल का समय लगेगा। मतलब साल 2030-31 तक यहाँ पे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रहेगा। हालांकि अगर इस दरमियान कोई एडिशनल ऑर्डर मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो शायद इसी प्लांट में ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को और एनहांस किया जाए या फिर कोई और एक प्लांट को या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार किया जाए जो बड़े मात्रा में ऑर्डर को सर्व कर सके। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल मात्र तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए भी एक नए हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट को लेके काम कर रहा है जो बेसिकली एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल ऐसे हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट को लेके अनुमति का इंतजार कर रहा है और जिस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन का जिक्र किया जा रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के ही मरीन वर्जन होगा। अब दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है
है कि फिलहाल इंडियन नेवी को अपने वॉरशिप के लिए बड़े मात्रा में ऐसे हेलीकॉप्टरों का जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है और कम से कम ऐसे 50 यूनिट एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यह भी कहना है कि इस तरीके के जो एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये 2 से 3 साल चलेगा। मतलब आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो जाएगा या फिर कहे तो ध्रुव हेलीकॉप्टरों को एक मरीन हेलीकॉप्टरों में संपूर्ण रूप से कन्वर्ट किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक एयरफोर्स और आर्मी के हेलीकॉप्टर और एक नेवी के हेलीकॉप्टर में काफी अंतर होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो नेवी के हेलीकॉप्टर के जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो कोस्ट लाइन के नजदीक और समुद्र के ऊपर होता है और इसके लिए हेलीकॉप्टर में कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन या फिर कहे तो कुछ स्पेशल एनहांसमेंट भी किया जाता है। ऊपर से अगर ऐसे हेलीकॉप्टरों को समुद्री जहाजों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है तो जहाज के डेक के ऊपर लैंड करने के बाद इसे स्टोर करने के लिए भी काफी कम जगह के अंदर समाना पड़ता है और इसके कारण हेलीकॉप्टरों के जो रोटेटर ब्लेड होता है उसे फोल्ड भी किया जाता है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के एक वेरिएंट को ऐसे ही रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया गया था जो फोल्डेबल रोटेटर टेक्नोलॉजी के साथ था और इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी नेवी के सामने किया जा चुका है। जबकि खाली इतना ही एनहांसमेंट नहीं किया जाएगा बल्कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टरों में और भी कई सारे मॉडिफिकेशन किया जाएगा ताकि ये हेलीकॉप्टर रिकॉनेसेंस, सर्विलेंस और अन्य मरीन मिशनों को अंजाम दे सके। करेंटली अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी की तरफ से ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये फिलहाल लैंड बेस्ड ऑपरेशन में ही इस्तेमाल होता है। मतलब ये जमीन से ही टेक ऑफ कर सकता है और जमीन के ऊपर ही लैंड कर सकता है और इसमें फोल्डेबल रोटेटर कैपेबिलिटी नहीं होने के कारण ये जहाज के ऊपर डिप्लॉय नहीं हो सकता। अब दोस्तों इस लिमिटेशन के कारण इंडिया के पास खुद के स्वदेशी हेलीकॉप्टर होने के बावजूद इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन नेवी बड़े मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर के रूप में या फिर कहे तो वॉरशिप से ऑपरेट होने वाले हेलीकॉप्टर के रूप में विदेशों से हेलीकॉप्टरों को खरीदना पड़ रहा है। अब दोस्तों एक बार यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि नेवी को और अन्य देशों के हेलीकॉप्टर के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। जबकि एक बार ऐसे हेलीकॉप्टर बनने के बाद इसके अलग अलग वेरिएंट जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्ट्राइक हेलीकॉप्टरों को भी बनाया जा सकेगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से और अन्य जहाजों के ऊपर से आसानी से टेक ऑफ कर पाएगा और वहां पे लैंड भी कर पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो फोल्डिंग रोटेटर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के द्वारा सब डेवलप किया हुआ लगभग सभी तरीके के हेलीकॉप्टरों को डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो नेवल हेलीकॉप्टर या मरीन हेलीकॉप्टरों में कन्वर्ट किया जा सकेगा। चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए कन्वर्ट करना पड़े या फिर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टरों को छोटे आकार के जहाजों के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए कन्वर्ट करना पड़े। हालांकि दोस्तों IMRH प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है जो संपूर्ण रूप से मरीन हेलीकॉप्टर होगा और कई तरीके के काम को अंजाम देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए 2 अलग अलग टेंडर जारी किया गया था जिसके अंतर्गत कुछ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कुछ मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को परचेस करना था। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को छोटे मोटे संख्या में नहीं बल्कि 100 की संख्या में खरीदने को लेकर बात कहा गया था, लेकिन कुछ साल के बाद इस टेंडर का क्या हुआ इसका कोई खबर या अता पता नहीं है। पर अब जिस तरीके से हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट हो रहा है इससे माना जा रहा है कि इन दोनों टेंडर के ही रिक्वायरमेंट को भारत अपने खुद के हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा कर सकेगा, जिनमें यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रूप में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हो सकेगा तो वहीं पे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में IMRH के नेवल वेरिएंटों का इस्तेमाल हो सकेगा।